आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव में आपका स्वागत है। अब आपके लिए पेश है निमाड़ के खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर एवं धार की ताजा तरीन खबरें। निमाड़ में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 225 पर पहुंचा। निमाड़ क्षेत्र में कोरोना का प्रकोप रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब निमाड़ क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या ने दोहरा शतक पार कर लिया है। निमाड़ में मरीजों का आंकड़ा 225 हो चुका है। खरगोन में सर्वाधिक 78, जिनमें से 7 की मौत और 35 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। धार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 55, खंडवा में 47, बड़वानी में 26 तथा बुरहानपुर में 19 मरीज है। इन 5 जिलों में जहां खरगोन और बुरहानपुर ऑरेंज जोन में है, वहीं रेड जोन धार, खंडवा और बड़वानी के नाम है। ब्यूरो रिपोर्ट। खरगोन से आई खुशी और राहत की खबर। 11 संक्रमितों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। लगातार बढ़ती पॉजिटिव मरीजों की संख्या के बीच जिले से आज राहत की बड़ी खबर आई है। जी हां, खबर ही कुछ ऐसी है जो नेगेटिव है मगर हमको खुशी पॉजिटिव देती है। आज 11 व्यक्ति जिनकी पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, अब उपचार के बाद दूसरी रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आई है। आज जिला अस्पताल से करीब 1:30 बजे 11 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। इनमें 6 बड़गांव के, 2 अमरनगर, 1 कसरावत के वार्ड क्रमांक 2 बजरंग नगर और गुंगावा के हैं। जिले में अब तक 78 कोरोना से संक्रमितों में 24 पहले स्वस्थ हो चुके हैं। 11 आज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होंगे। इस प्रकार कुल 35 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 7 की मौत हो चुकी है। अब जिले में संक्रमित मरीज 78 में से 36 बचे हैं। खरगोन से प्रवीण पाल की रिपोर्ट। बड़वानी जिले के सेंधवा बिजासन बॉर्डर पर मजदूरों ने किया पुलिस पर पथराव, 3 पुलिसकर्मी घायल। कल बड़वानी सेंधवा बिजासन स्थित मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बॉर्डर पर मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम करने के बाद मजदूरों ने घर जाने दिए जाने की मांग को लेकर पथराव कर दिया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। जहां घायल पुलिसकर्मियों का उपचार किया जा रहा है, वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए बड़वानी कलेक्टर अमित तोमर और एडिशनल एसपी खुद मौके पर पहुंचे। कलेक्टर ने मजदूरों से कहा, प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से बात कर रही है, जो ही बात होती है आपको भेज दिया जाएगा। बड़वानी से नरेश राय और सेंधवा से कीर्ति ठक्कर की रिपोर्ट। आज यहाँ सेंधवा बॉर्डर जो हमारा महाराष्ट्र से लगा हुआ है, वहाँ पर कुछ लोगों ने चक्का जाम किया था। यहाँ मौके पर हम लोग पहुँचे हैं, उनसे बात की है, उनकी जो समस्याएं थी उनको सुना है और समाधान करने का प्रयास किया है। फिलहाल उन्होंने चक्का जाम अपना ख़त्म कर लिया है और गाड़ियों का मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। सर, पथराव भी हुआ तो पुलिसकर्मी घायल है? हाँ, कुछ पथराव भी हुआ है। इसमें कुछ पुलिसकर्मियों को मामूली कुछ चोटें आई हैं, उनको हम लोगों ने उपचार के लिए भेजा है, लेकिन फ़िलहाल स्थिति नियंत्रण में है। कितने लोग घायल हैं सर? मेरी जानकारी के अनुसार अभी 3 लोग जो हैं उनको मामूली चोटें आई हैं और भी हम लोग देख रहे हैं कि इसके अलावा और कोई यदि घायल हैं तो बताया जा रहा है कि यूपी और बिहार के लोग हैं जो हंगामा कर रहे हैं, मजदूर उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोग जाने दिया जा रहा है। अभी यूपी सरकार से बात चल रही है और जैसे ही कोई बात होती है समाधान हो। बड़वा में एक्सपायरी मिर्ची और भिंडी बीजों की पैकेजिंग और भंडारण पर विधायक बिरला ने की कठोर कार्रवाई की मांग। एक्सपायरी डेट की मिर्ची और भिंडी के बीजों की नई पैकेजिंग और भंडारण के मामले में बड़वा क्षेत्रीय विधायक सचिन बिरला ने गहरी चिंता ही व्यक्त नहीं की, बल्कि जिला कलेक्टर गोपाल चंद डाट से उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बिरला ने कहा कि किसी भी किसानों के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि बड़वा के मनिहार एवं काटकूट फाटे स्थित गोदामों में एक्सपायरी डेट के मिर्ची और भिंडी के बीजों की नई पैकिंग और भंडारण का मामला शनिवार दोपहर सामने आया था। बड़वा से विकास पवार की रिपोर्ट। बिहार और बड़वा में एक्सपायरी मिर्ची और भिंडी के बीजों के भंडारण और पैकेजिंग का एक मामला सामने आया है। बड़ी दुख की बात है कि किसान पूरे साल मेहनत करता है और अगर नकली बीज उसे मिलेगा तो फसल कैसे आएगी। हमने इस मामले को की उच्च स्तरीय जांच के लिए कलेक्टर साहब से बात की है और इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द हम लोग उन लोगों पर एफआईआर करेंगे जो मिर्ची और भिंडी के बीज की पैकेजिंग अपने गोदामों में कर रहे थे। उन्होंने आश्वस्त भी किया है और मैं पुनः कलेक्टर साहब से मांग करूंगा कि वो इस विषय को बड़ी गंभीरता से लेते हुए इनके विरोध में कड़ी कार्रवाई करें।
पूर्व विधायक आर्य ने कोरोना योद्धाओं का किया स्वागत। महेश्वर में कल पूर्व विधायक श्री भूपेंद्र आर्य जी ने महेश्वर में नगर परिषद, थाना महेश्वर, उपज उपमंडी, शासकीय अस्पताल में पहुंचकर कोरोना योद्धाओं का पुष्प देकर उनके सेवा कार्यों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। वे महेश्वर की शान कहे जाने वाले लोकप्रिय डॉक्टर लछेटा पुलिस कर्मियों को पुष्प देकर उनका हृदय से धन्यवाद दिया। महेश्वर से महेश कर्मा की रिपोर्ट। नगर की प्रतिभाशाली छात्रा ने कोरोना के बचाव के लिए तैयार किया काढ़ा। सनावद नगर की प्रतिभाशाली छात्रा जोहरतुल मजद बोहरा द्वारा कोरोना वायरस से बचाव और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा तैयार किया गया है। जोहरतुल वर्तमान में भोपाल के संत हिरदाराम कॉलेज में न्यूट्रिशन की छात्रा है और नगर के किराना व्यवसायी जुजर अली बोहरा की पुत्री है। जोहरतुल ने काढ़ा तैयार करने की विधि भी बताई। 1 कप पानी में थोड़ा सा पिसा हुआ अदरक या 1 चुटकी सोट पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, दालचीनी का 1 छोटा टुकड़ा, 1 चुटकी मुलेठी पाउडर, काली मिर्च पाउडर या 3 काली मिर्च, 4 तुलसी के पत्ते और 1 लौंग को 5 मिनट तक उबालकर गैस बंद कर दीजिए। इसके बाद काढ़े में 1 चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए और छान लीजिए। काढ़ा तैयार है। इससे सर्दी, खांसी, जुकाम, नजला, गले की खराश आदि रोगों में लाभ होता है। ये कोरोना से बचाव में खासा लाभदायक है। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। फूलों की रंगोली बनाकर दिया कोरोना से बचने का एक अनोखा संदेश। कोरोना संक्रमण महामारी के चलते पूरे देश की सीमा से लेकर गांव तक लॉकडाउन है। वहीं खंडवा जिले में पूरी तरह लॉकडाउन है। लॉकडाउन के चलते प्रशासन की मदद के लिए सामाजिक संस्था अपने अपने स्तर पर लगी हुई है। वहीं नेहरू युवा केंद्र खंडवा युवा कार्यक्रम, खेल मंत्रालय, भारत सरकार के पुनासा ब्लॉक के ग्राम मथेला में प्रगति नेहरू युवा मंडल के द्वारा एक अनोखी पहल की है। गांव के मुख्य मार्ग पर शांति यादव और आराधना यादव ने यहां कोरोना से बचाव व लॉकडाउन का संदेश देने वाली अनोखी फूलों की रंगोली बनाई। वहीं रंगोली के माध्यम से दर्शाया गया कि कोरोना संक्रमण से आप किस तरह सुरक्षित रह सकते हैं। नेहरू युवा केंद्र खंडवा जिला समन्वयक पूजा कौशिक एवं मंडल अध्यक्ष जगदीश यादव ने कहा कि सभी को लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। मथेला से जगदीश यादव की रिपोर्ट। शिवराज वर्मा के नेतृत्व में 24वें दिन भी 600 भोजन पैकेट वितरण का कार्य जारी। ग्राम पंचायत सिरलाय में भाई शिवराज वर्मा जनशिक्षक व कार्यकारी प्रांताध्यक्ष आजाद अध्यापक संघ मध्य प्रदेश के नेतृत्व में व श्री राकेश तटवारे जी ग्राम पंचायत मंत्री के मार्गदर्शन में आज श्री महेश कनासे जी BAC बड़वा व श्री नथु सिंह पवार जी पूर्व जनशिक्षक बागोद, जनशिक्षक बड़वा के पत्रकार श्री सुनील नामदेव व श्री अंतिम केवट भी टीम का मनोबल बढ़ाने पहुंचे व साथ में भोजन पैकेट वितरित किए। वर्तमान में जारी लॉकडाउन में प्रशासन के दिशा निर्देश नियमानुसार भोजन व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है। बड़वाह से नवरत्न जैन की रिपोर्ट। जन्नी सुरक्षा वैन में सुपारी की कालाबाजारी करने वाला ड्राइवर वैन छोड़कर भागा। खरगोन जिले में जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के दौरान उस समय हंगामा हो गया जब एक जन्नी एक्सप्रेस वैन को पुलिस द्वारा चेक करने पर ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया। पुलिस ने गाड़ी में खोजबीन की तो उसमें से एक सुपारी से भरा बोरा निकला। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लॉकडाउन उल्लंघन में 188 की कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज किया। खरगोन से प्रवीण पाल की रिपोर्ट। जन्नी सुरक्षा में लगी हुई है और किसी कारण से इसका चालक जो हमारा प्रतिबंधित क्षेत्र है खरगोन अभी ऑरेंज जोन में है, उसमें सूचना मिली कि एक सुपारी का बोरा भर के लाया था। ये अभी इन्वेस्टिगेशन में है, वो उतर के भाग भी गया वहाँ से और पता लगा कि ये कैली जो सेगांव क्षेत्र है वहाँ जन्नी एक्सप्रेस में ये वाहन लगा हुआ है एम्बुलेंस के तौर पर। इसकी जांच की जा रही है। आपत्तिजनक होने से 188 कार्रवाई की गई है। बाकी चीज़ें और जांच में आएंगी तो स्पष्ट हो पाएगा कि किसको देने आ रहा था और क्यों उसने ऐसा किया। सर, शासकीय वाहन के अंदर इस तरह का सामान आवागमन हो रहा है? अटैच वाहन है जो हॉस्पिटल्स में अटैच की जाती हैं। इनके प्राइवेट चालक रहते हैं तो उस पर हम पता कर रहे हैं कि ऐसा क्यों किया उसने। लॉकडाउन में कई किलोमीटर दूर से पैदल घर पहुंच रहे मजदूर परिवार। देश में फैली कोरोना महामारी मजदूर वर्ग पर कहर बनकर बरस रहा है। ऐसी स्थिति में कई क्षेत्रों में लॉकडाउन के पूर्व मजदूरी करने गए मजदूर अपने परिवार के साथ कई किलोमीटर दूर दराज से पैदल अपने गृह ग्राम पहुंच रहे हैं। शनिवार शाम करीब 20 महिला पुरुष सहित 6 बच्चों को उज्जैन क्षिप्रा से आने के बाद रूपा बेड़ी स्थित शासकीय विद्यालय में ठहराया गया था। रविवार को अस्पताल बड़वा में स्वास्थ्य चेकअप करवाया गया। ये मजदूर बड़वा ब्लॉक की रूप बेड़ी पंचायत के बताए जा रहे हैं। बड़वा से विकास पवार की रिपोर्ट। नाम है भैया आपका? कन्हैया। जोर से बोलो। कन्हैया। कहाँ से आए हो? हम छिपरा से। रहने वाले कहाँ के हो? रूपा बेड़ी के। तो वहाँ काहे के लिए गए थे? वहाँ गेहूँ काटने गए थे। कितने लोग गए थे आप? कितना लोग था? 20।
20 जन। तो वहाँ से वापस क्यों आना पड़ा आपको? सर घर आ रहे थे इसलिए। पैदल आया वहाँ से? हाँ पैदल आए। कब निकले थे आप? हम परसों के दिन से निकले थे। परसों दिन। तो अभी आपको रात को कहाँ ठहराया था? रात को हमको हमारे भी यहाँ भवन में ठहराया था। तो आपको आने में वहाँ रास्ते में किसी ने रोका नहीं? इतने इंदौर उज्जैन से निकले आप तो? नहीं किसी ने भी नहीं रोका? नहीं। तो आपको कहाँ पे रोका पूछताछ के लिए? पूछताछ के लिए हमको नहीं रोके। नहीं रोका। तो ये बड़वा पुलिस ने कहाँ पे रोका आपको? हमको यहाँ चौराहे पर रोके। तो अभी कहाँ ले जा रहे हैं आपको ये? हमको रुपा बेड़ी ले जा रहे हैं।